करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। कावेरी को चिंता होने लगी। क्या शंकर को कुछ हो गया, या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से उसे छिपना पड़ा। शाम को जब कावेरी घर लौटी, शंकर उनके घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। कावेरी ने उससे पूछा, शंकर, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। शंकर ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मुझे कुछ काम था, आप फिक्र न करें। कावेरी ने उसे तस्वीर के बारे में सवाल करने का इरादा किया, लेकिन फिर रुक गई। शंकर, तुम सूरज गुप्ता को जानते हो? शंकर ने एक पल के लिए कावेरी की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। मैडम, इस शहर में कौन किसे नहीं जानता? वह बड़ा आदमी है। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो कावेरी को और ज्यादा शक में डाल गया। अगले कुछ दिनों में कावेरी ने सूरज गुप्ता के गोदाम में लगी आग की तफ्तीश शुरू की। उन्हें पता चला कि यह आग महज एक हादसा नहीं थी, किसी ने यह आग जानबूझकर लगाई थी, और जो सबूत मिले वे सब एक रहस्यमयी शख्स की ओर इशारा कर रहे थे जो रात के वक्त गोदाम में देखा गया था। कावेरी ने अपने गुप्त इंस्पेक्टर रमेश को शंकर पर नजर रखने को कहा। रमेश ने बताया कि शंकर हर रात चौराहे के पास एक पुराने खंडहर में जाता है जहां वह कुछ लोगों से मिलता है। कावेरी ने खुद उस खंडहर का दौरा किया। वहां उसे कुछ पुराने कागज मिले जिनमें गुप्ता एंटरप्राइजेज के कुछ गैरकानूनी सौदों का जिक्र था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज एक पुराना पत्र था जिसमें आदित्य का नाम दर्ज था। आदित्य, तुम्हें सच छिपाना होगा। गुप्ता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कावेरी का दिमाग सुन्न हो गया। क्या आदित्य वाकई जिंदा है या यह किसी और साजिश का हिस्सा है? उसने फैसला किया कि अब वह सूरज गुप्ता से आमने सामने बात करेगी, लेकिन उससे पहले उसे शंकर से सच उगलवाना होगा। उसी रात कावेरी ने शंकर को अपने घर बुलाया। उसने आदित्य की तस्वीर दिखाई और सख्त लहजे में पूछा, यह कौन है शंकर, और तुम दरअसल हो कौन? शंकर ने तस्वीर को गौर से देखा। उसने कहा, मैडम, कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका कभी नुकसान नहीं चाहूंगा। कावेरी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, शंकर, अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। लेकिन शंकर सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मैडम, अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगी तो वह सच कभी सामने नहीं आएगा जिसे आप तलाश कर रही हैं। उसी रात शंकर ने कावेरी को एक और अहम सूचना दी। सूरज गुप्ता के दफ्तर में एक गुप्त तहखाना है जहां वह अपने सभी गैर कानूनी दस्तावेज छिपाता है। कावेरी ने फौरन अपनी टीम को तैयार किया और वहां छापा मारा। तहखाने में उन्हें कई अहम सबूत मिले। छापे के बाद सूरज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कावेरी का दिल अब भी उलझन में डूबा था। कावेरी ने अपने फॉरेंसिक दोस्त नील को शंकर का डीएनए टेस्ट करने के लिए कुछ नमूने दिए, लेकिन नतीजे आने में वक्त चाहिए था। फिर एक दिन कावेरी को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी ओर एक भारी और सख्त आवाज थी, एसपी मैडम, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन सच के करीब जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। शंकर को छोड़। तो कॉल कट गई। कावेरी को अब यकीन हो गया कि शंकर कोई आम भिखारी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। उसका दिल और दिमाग शंकर के राज में उलझ चुके थे। हर रात वह सोचती, शंकर आखिर कौन है? उसकी बातों में, उसके अंदाज में वह क्या है जो मुझे बार बार आदित्य की याद दिलाता है? लेकिन उसे अंदाजा था कि शंकर का सच इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। दूसरी ओर शंकर, जो अब कावेरी के घर में रहता था, पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी बन गया था। वह दिन में चौराहे पर जाता, लोगों से भीख मांगता और रात को चुपचाप वापस आ जाता। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसे किसी बड़े सवाल का जवाब मिल चुका हो। दरअसल शंकर असल में कावेरी का पति आदित्य था, जो 2 साल पहले एक हादसे में मारा नहीं गया था। वह हादसा दरअसल एक गहरी साजिश थी जिसे चालाकी से अंजाम दिया गया था। शंकर को फौरन अपने घर से निकाल दो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये शब्द सुनकर कावेरी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जो भी हो, मुझसे बात करने की हिम्मत न करो। मैं डरने वाली नहीं हूँ। मगर कॉल फौरन कट गई। कावेरी ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया और उस नंबर को ट्रेस करने का हुक्म दिया। ट्रेसिंग से पता चला कि कॉल एक पुराने गोदाम से की गई थी, जो सूरज गुप्ता की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। कावेरी को यकीन हो गया कि गुप्ता की गिरफ्तारी के बावजूद उसका नेटवर्क अब भी सक्रिय है, और शंकर, शायद वह भी इस जाल का एक अहम हिस्सा है। इधर आदित्य, जो अब शंकर के रूप में जी रहा था, अच्छी तरह जानता था कि उसका असल दुश्मन अभी तक आजाद है। उसने चौराहे पर भिखारी बनकर जो जानकारी जुटाई थी, उससे उसे पता चला था कि सूरज गुप्ता महज एक मोहरा था। असल साजिश किसी और की थी, कोई ऐसा जो आदित्य के व्यापार और जिंदगी को बर्बाद करना चाहता था, और अब वही शख्स कावेरी को निशाना बना रहा था। आदित्य ने फैसला किया कि वह कावेरी को अभी सच नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान को और ज्यादा खतरा हो सकता था।
लेकिन वह जानता था कि वक्त बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है। उसने कावेरी को एक और सूचना दी। पुराना कारखाना है जहां गुप्ता के आदमी एक बड़ा हथियारों का सौदा करने वाले हैं। कावेरी ने फौरन अपनी टीम के साथ छापा मारा। कई गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार कुछ नया खुलासा हुआ। एक गुंडे ने बताया इस सौदे का असल सरगना एक बड़ा आदमी है जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसे शंकर के बारे में सब पता है। कावेरी ये सुनकर चौंक गई। क्या शंकर वाकई खतरे में है या वह खुद इस साजिश का हिस्सा है? एक तरफ वह शंकर पर भरोसा करना चाहती थी क्योंकि उसी की मदद से कई बड़े अपराध रोके गए थे। दूसरी तरफ उसका बार बार गायब होना और रहस्यमयी रवैया उस पर शक पैदा कर रहा था। उसने अपने फॉरेंसिक दोस्त नील को फोन किया और पूछा, डीएनए रिपोर्ट कब तक आएगी? नील ने जवाब दिया, नतीजे 2 दिन में आ जाएंगे। कावेरी ने सोचा शायद यही रिपोर्ट शंकर की असलियत का पर्दाफाश करेगी। उसी रात जब कावेरी घर लौटी तो शंकर वहां नहीं था। मेज पर सिर्फ एक छोटा सा नोट पड़ा था। मैडम, मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। कावेरी का दिल डूबने लगा। उसे लगा कि शंकर एक बार फिर किसी खतरे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब वह और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह खुद शंकर का पीछा करेगी। सच का पता लगाने का वक्त आ चुका था। कावेरी ने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर रमेश को बुलाया और शंकर का पीछा करने की योजना बनाई। रमेश ने बताया कि शंकर को आखिरी बार शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने कारखाने के पास देखा गया था, वही कारखाना जहां कुछ दिन पहले छापा मारा गया था। कावेरी ने अपनी टीम तैयार की, मगर इस बार वह अकेले जाना चाहती थी। उसे लगा कि अब शंकर से आमने सामने बात करना ही आखिरी रास्ता है। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर को चेक किया, फोन में ट्रैकर ऑन किया और कार में बैठकर कारखाने की ओर रवाना हो गई। रात का अंधेरा और सन्नाटा कारखाने को और ज्यादा भयानक बना रहा था। कावेरी को अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली है। कावेरी ने चुपके से कारखाने के पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश की। अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गई। शंकर एक पुरानी मेज के पास खड़ा था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसे कावेरी फौरन पहचान गई। प्रदीप गुप्ता, सूरज गुप्ता का भाई। प्रदीप को पुलिस ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि वह हमेशा अपने ताकतवर भाई के साए में दबा रहा, मगर उस वक्त वह शंकर पर गुस्से से बरस रहा था। कावेरी ने छिपकर उनकी बातें सुनी। तुमने मेरे भाई को जेल भेजा और अब मेरे सारे प्लान बर्बाद कर दिए। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर तुम भूल गए कि मैं आदित्य मल्होत्रा हूँ। मैं जिंदा हूँ और अब तेरा खेल खत्म करने आया हूँ। कावेरी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आदित्य मल्होत्रा उसका पति? कावेरी का दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या शंकर वाकई आदित्य है? उसने खुद को संभाला, अपनी रिवॉल्वर निकाली और सामने आकर बंदूक प्रदीप की ओर तान दी। वह बोली, हाथ ऊपर करो प्रदीप। और तुम शंकर या आदित्य? अब सच बताओ, शंकर यानी आदित्य? कावेरी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, मगर पहले सच्चाई का पता लगाना जरूरी था। प्रदीप ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और जेब से बंदूक निकालने लगा, मगर कावेरी ने फौरन गोली चलाई। गोली सीधी उसके हाथ पर लगी और वह बंदूक उसके हाथ से छूट गई। कावेरी ने तुरंत अपनी टीम को अंदर बुलाया जो बाहर इंतजार कर रही थी। प्रदीप को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। अब कारखाने में सिर्फ कावेरी और आदित्य बचे थे। कावेरी ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, तुम जिंदा थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? आदित्य ने नरमी से कहा, कावेरी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे शक था कि मेरी मौत की साजिश में तुम भी शामिल हो। फिर उसने पूरी कहानी बयान की कि कैसे प्रदीप गुप्ता ने उसके व्यापार पर कब्जा करने के लिए उसे मारने की साजिश की थी। कावेरी की आंखों से आंसू रुके नहीं। उसने आदित्य को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। आदित्य ने उसे मजबूती से गले लगाया और कहा, कावेरी, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आदित्य ने दुनिया के सामने अपनी असल पहचान जाहिर की और कावेरी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। चौराहा, जो एक वक्त में उनके दुख और राज का गवाह था, अब उनकी मोहब्बत की निशानी बन गया।